हम सब लोग, पूरी दुनिया, हमारा देश, सब लोग अच्छे हमेशा होने चाहिए। यही हमारा कर्तव्य, यही हमारा the ambition and that should be the motive of our life. आगे बढ़ने से पहले मैं बस आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे बताइए, आपके हिसाब से, according to you, what is the biggest and the most precious thing that we all have? Life. हम सब के पास सबसे ज्यादा अनमोल, सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा प्रेशियस चीज क्या है? लाइफ, राइट? कितने कितने लोगों को लगता है कि जो लाइफ है, जो जिंदगी है, जो हमें भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो हमें जिंदगी दी है, जो लाइफ दी है, ये सबसे ज्यादा अनमोल चीज है हमारे पास, सबसे ज्यादा अनमोल। ओके, वंडरफुल। मतलब मेजॉरिटी लोगों को लगता है। तो और एक सवाल, ये जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? तो आप सब लोगों का अलग अलग जवाब होगा। तो क्या ये लाइफ वो वक्त है जो हम यहाँ पे बिताते हैं, मे बी 60 साल? इज इट द टाइम दैट वी स्पेंड ऑन दिस अर्थ, द 60 years, the 70 years, or 100 years, whatever it may be? Or is it this, this body with senses, with desires, with needs? क्या ये जिंदगी है? मेरे हिसाब से, life is nothing but sum total of what we do in this span of time. हमारी जिंदगी कुछ और नहीं है, बल्कि जो चीजें हम, जो काम हम करते हैं, जो चीजें हम सोचते हैं, पैदा होने से लेकर मरते दम तक, जो हम हर दिन करते हैं, जो चीजें हम करते हैं, जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, इट्स द सम टोटल ऑफ ऑल दीज एक्शंस जो हमारी एक्चुअल में लाइफ है। सो लाइफ इज नथिंग बट व्हाट वी डू। हमारी जो जिंदगी है, ये कुछ और नहीं है, बल्कि वही है जो हम करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम एक्शंस करते हैं। तो इससे जो मेरा बोलने का ये मकसद था कि अगर लाइफ इज सम टोटल ऑफ दीज एक्शंस, सो दिस एवरी एक्शन एक्चुअली डिफाइंस अस। ये दिखाती है, जो भी हम काम करते हैं, कि हम कौन हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर। क्या हम स्वार्थी हैं? आर वी सेल्फिश और आर वी सेल्फलेस? क्या हम अपने काम में, अपने बारे में, खाली अपने हित के बारे में सोचते हैं, या अपने पड़ोसी के बारे में भी सोचते हैं, या किसी दूसरे इंसान के बारे में भी सोचते हैं? तो जो ये हमारी ये सोच है, और इस सोच से जो हमारे काम बनता है, द एक्शन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस थॉट इज एक्चुअली हु वी आर। एक फिलोसोफर रहे हैं पिछली सदी में, जिन्हें सार्त्रे के नाम से दुनिया जानती है, जॉन पॉल सार्त्रे। एक एग्जिस्टेंशियलिज्म उनका एक फिलॉसफी था। आप कई सारे लोग आप पढ़ेंगे, जब आप कुछ कभी भी नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जब आप अपने किताबों में भी पढ़ लेंगे। व्हाट ही सेड दैट लाइफ इज नथिंग बट एन एम्प्टी कैनवस। आप में से ड्राइंग कौन कौन करता है, या पेंटिंग कौन कौन बनाता है? ठीक है, तो हमारी जिंदगी एक प्लेन, एक वाइट कागज के या उस कैनवस के शीट की तरह है। और what kind of figure, what kind of image, what kind of portrait we want to create on this empty canvas depends on what kind of colors we want to fill in that canvas. हमारी लाइफ का जो ये एक लैंडस्केप, जो एक सीनरी, जो एक पेंटिंग बनेगी, ये डिपेंड करेगी कि हम किस तरह के रंग इस लाइफ के कैनवस में भरते हैं। सो ये सब हम पे निर्भर है कि हम किस तरह की अपनी जिंदगी, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी वांट टू डिफाइन फॉर आवरसेल्व्स। क्या ये ऐसी जिंदगी हो जो खाली अय्याशी में, जो खाली स्वार्थ में गुजर जाए, या कोई ऐसी जिंदगी हो जो किसी दूसरे के हित में, किसी दूसरे के काम के लिए, जो उन लोगों के लिए हो जिनका कोई सहारा नहीं।
So that is essentially the first point that I wanted to make. That it's very important for all of us to understand what is the key motive of our life. What's it, that differentiates us from, say, non-humans? What does it different? What is this one quality, that one thing that differentiates us from animals, that differentiates us from beasts and many other things? I think it's that one thing which we call compassion, जिसे हम करुणा कहते हैं, जो इंसान के पास इसलिए है क्योंकि हम लोग इंसान हैं. हम लोग अक्सर कहते हैं, the human being is the best among creations. जैसे उर्दू में, अरबी में से कहते हैं अशरफुल मखलूकात. अब सारे जो भी चीजें हैं उनमें से सबसे यू आर द यूनिक. और ये यूनिकनेस हम में आती है क्योंकि हमारे पास एक रीजन है, हमारे पास सोचने का, समझने की ताकत है. वी हैव दैट एबिलिटी टू थिंक, वी हैव दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड थिंग्स. So that's the first thing that I wanted to point out here. Got an opportunity